मेरा प्रश्न ये है कि स्वतंत्र विचार करना अधिक जरूरी है या फिर समाज का विचार करना अधिक जरूरी है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज इस श्रृंखला में आपने पूछा कि अपने जीवन में स्वतंत्र अपना विचार करना जरूरी है या फिर हम जो काम करते हैं उस हर काम के लिए हम समाज के लिए, समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, समाज इसके बारे में क्या सोचेगा या फिर कोई और क्या सोचेगा, इसका विचार कर कर हमें जीना चाहिए। आपको यही कहना है? तो बहुत लगभग सबको पढ़ने वाला यह प्रश्न है। हर व्यक्ति इस बारे में सोचता है। तो और हर बार जब भी हम कुछ काम करते हैं, हमने बचपन से सुना होगा कि हमें बार बार कहा जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम वैसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे। हमने सुना है ना। तो बार बार हम सुनते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और फिर हम स्वतंत्र एक व्यक्ति है कि हमारा भी कुछ विचार होता है, हम भी कुछ सोचते हैं। तो इस द्वंद में हर व्यक्ति जीवन जीता है कि हम अपने तरीके से जीवन जिए या फिर लोग क्या कहेंगे इसका विचार करें। तो इसके बारे में हम जब विचार करते हैं तो विचार करने की यही एक बात है, यही एक प्रणाली है, और वह ये है कि हम जब सोच रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो उस काम को करते वक्त हम इसका विचार ना करें कि लोग क्या कहेंगे। और दूसरी बात यह है, यहां दो लोग कहने वाले हैं, यहां सिर्फ एक व्यक्ति कहने वाला नहीं। एक व्यक्ति वह है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, और एक व्यक्ति वो है जो सोच रहा है। तो एक व्यक्ति वह है कि जो हम सोच रहे हैं, तो हम खुद भी एक व्यक्ति है और हम सोच रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा। और मैं ये समझता हूं कि हमें इन दोनों के बारे में नहीं सोचना है, ना हमें इसके बारे में सोचना है कि जो सोच रहा है, मतलब हम खुद है, कि हम क्या चाहते हैं, और ना हमें उसके बारे में सोचना है कि वो क्या कहेगा या फिर लोग क्या कहेंगे। हमें इसके बारे में सोचना है कि इसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि हर काम जो होता है वो काम क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका परिणाम क्या आएगा, और हम किस लिए काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। और अगर हम उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, परिणामों के लिए काम कर रहे हैं, तो इस बात के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है कि इसका परिणाम क्या होगा। और इसका परिणाम मतलब क्या, तो 2 और 2 4 हो जाते, बस इतना नहीं। परिणाम मतलब इसका परिणाम उन लोगों पे क्या होगा जो लोग इससे रिलेटेड है, उसमें हम खुद भी आते हैं। तो हम जो काम करने जा रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए हम सोच लेंगे कि देखो हमारे सामने कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति हमें बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा मन करता है, ऐसे कभी कभी कहते हैं लोग कि मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं, उसके देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। और फिर व्यक्ति को हमें पसंद नहीं, तो हमें गुस्सा आ गया और हम गए और उसके 2 कान के नीचे मार दिए। तो हम उसके 2 कान के नीचे मार देंगे क्योंकि वह हमें पसंद नहीं है। तो ये हो गया कि हम अपने मन से जिएंगे, हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसमें से ये लोग निकाल दो, तीसरा व्यक्ति जो है, जो लोग क्या कहेंगे वो बात निकाल दो, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, या फिर वो व्यक्ति भी क्या सोच रहा है ये भी नहीं हम सोचेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ, हमने उसको जो मारा उसका परिणाम क्या हुआ, क्या होगा परिणाम, उससे उसको दुख होगा, उससे उसको पीड़ा होगी कि नहीं होगी। तो हम जब परिणाम के बारे में सोचेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं उससे अगर उसको पीड़ा हो रही है, तो फिर हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप उससे बहुत प्रेम से बात करें, जरूरी नहीं है कि आप उसको आनंद दें, लेकिन जरूरी यह है कि आप उसको पीड़ा नहीं दे सकते। तो
तो जीवन कैसा जिया जाए, अपने मन से जिया जाए या लोगों के मन से जिया जाए। तो जीवन जीते वक्त हमें हमारे और लोगों के दोनों के आनंद के बारे में, दोनों की खुशी के बारे में सोचकर ही जीवन जीना पड़ेगा। तो हम ना किसी को जबरदस्ती कर सकते हैं, ना ही किसी की जबरदस्ती हम पर हम तय कर सकते हैं। लेकिन समझना है, जबरदस्ती और प्रेम, इन दो चीजों में बहुत बहुत हल्की सी लकीर है। प्रेम होता है जो हमारे हित के लिए हमें कुछ चीजें करने के लिए बाध्य कराता है, और जबरदस्ती वह बात होती है जिसमें हमारा हित नहीं है, फिर भी हमसे वो काम कराया जा रहा है। तो इन चीजों को जब हम समझते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। तो जीवन जीते वक्त यह बिल्कुल सरल सी लाइन है, सरल सी बात है कि ना हमें किसी के मन से जीना है, और फिर ये भी बात समझ लो, ना हमें हमारे भी मन से जीना है। क्योंकि हम भी जिसको मन कह रहे हैं, कि जिसको हम अपना मन कह रहे हैं, वो भी तो हम नहीं है। समझो, जो चीज हमने अभी समझी कि मेरा मन करता है इसलिए मैं उसको थप्पड़ मार दूं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसके बदले मुझे भी तो थप्पड़ मिल सकता है ना, मिलेगा ना। तो ये जो मन वाली चीज है, जो हमारा मन है, उसने हमारे हित की बात की क्या? नहीं। उसने जो हमसे करवाया उसके बदले उसने हमको थप्पड़ दिलाई कि नहीं दिलाई? तो वो भी जो है, जो हमारा मन है, इसमें मैं जो हूं, तो मैं कौन हूं ये सोचना बहुत जरूरी है। मैं मतलब मेरा मन नहीं है, मैं मतलब मेरा विवेक है। मैं मतलब मेरा विवेक है। मेरा विवेक सोचकर बताएगा कि मैं क्या करूं। मेरा मन करे मैं किसी को मार दूं, और उसका मन करे उसको मुझको मार दे, और मैं कहूं कि मैं तो मेरे मन से जी रहा था, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं जैसी चाहूं वैसे गाड़ी चला लूं, और किसी का मन करे इसलिए उसने जैसी गाड़ी चला ली, इसमें सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं मतलब मेरा मन नहीं है, मैं मतलब मेरे मन में जो आएगा वो करूंगा, वो नहीं। इस मन से ऊपर उठना पड़ता है। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां है, मन से ऊपर उठना होगा, मन से ऊपर उठना होगा। आज टूटी है भूतल की क्या, अंतरिक्ष की ग्रह दीवारें। हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, चांद पर पहुंच गए हैं, उससे भी आगे जा रहे हैं। तो आज टूटी है भूतल की क्या, अंतरिक्ष की ग्रह दीवारें, मन दीवारें मिट न सके तो मानव को ही मिटना होगा। मन से ऊपर उठना होगा। तो हम अपने मन से जीने लगे तो मानव का मृत्यु हो जाएगी, मानवता ही नष्ट हो जाएगी। तो अपना मन मतलब मैं नहीं हूं। पहले तो ये तय करना है हमको कि मैं क्या हूं और लोग क्या है। तो मैं मतलब मेरा मन नहीं, मैं मतलब मेरा विवेक है, मैं मतलब मेरी अंतरात्मा की आवाज है। ऊपर ऊपर से जो कुछ मन में आ गया और तुरंत मैंने कर दिया और मैं कहता हूं कि मैं मेरे मन से जी रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब मेरे अंतरात्मा के साथ बात करता हूं, मेरे विवेक से उसको टटोलता हूं, और उसके बाद जो अंतिम निर्णय आता है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वह निर्णय सही होता है। वो ना किसी की हिंसा करने को बोलेगा और वो ना किसी को मारने को बोलेगा, वो आपके हित की बात करेगा। और उस विवेक को, उस अपने अंतरात्मा की आवाज को आपको पहचानना होगा। और वो कब आएगी? वो तब आएगी जब आप किसी भी चीज के बारे में विचार पूर्वक विचार करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे, तब जाकर आपको सही निर्णय मिलेगा, सही उत्तर मिलेगा। और आप यूं ही कह देंगे कि मैं कुछ भी कर लूं और मैंने मेरे मन से कर लिया, मेरा मन करता है इसलिए मैं कर लूं। तो मेरा मन अगर करने लगा कुछ भी, तो किसी और का मन कुछ भी करने लग जाएगा। और समझ लीजिए, हमने जो ये व्यवस्था बनाई है, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में, इस दुनिया में हम भी रहते हैं, आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, पशु रह रहे हैं, पक्षी रह रहे हैं, पेड़ रह रहे हैं,
हर व्यक्ति रह रहा है, हर जीव रह रहा है। तो मेरा मन करेगा इसलिए मैं किसी को कुछ कर दूंगा या फिर किसी को भी कुछ भी कह दूंगा, ये नहीं हो पाएगा। आपको उसके परिणामों के बारे में सोचना होगा। और परिणाम मतलब ये नहीं नफा और नुकसान नहीं होता है। परिणाम मतलब उसको विवेक के साथ सोचना और अपने अंतरात्मा को आवाज लगाना। ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने आप से बात करिए, आप अपने अंतरात्मा से आवाज बात करिए और अपने मन को, अपने विवेक को, अपने अंतरात्मा को पवित्र बनाइए। जितनी अपनी अंतरात्मा पवित्र होगी, स्वच्छ होगी, वो तो पवित्र ही होती है। ये धुंधली सी धूल उसमें आ जाती है इसी मन की। जो मन अपने आप यहाँ से उत्तर आ जाए, यही से हमने कृति कर दी, यहाँ से उत्तर आ गया और हमने यही से कुछ कर दिया, नहीं। जितनी और गहराई में जाकर आप अपने मन से बात करेंगे, अपने आत्मा से बात करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तो वैसे ही आपकी ऊर्जा प्रकाशित होगी और वैसे ही आपके प्रश्नों के उत्तर अंदर से आने शुरू होंगे। हम बार बार अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर ढूंढते, तो उत्तर बाहर नहीं होते, उत्तर अंदर होते। वो किसी के तो अंदर होते, वहीं से बाहर आते। वो सृष्टि के भी अंदर होते, वो व्यक्ति के भी अंदर होते। और सृष्टि और व्यक्ति अलग अलग नहीं, सृष्टि और व्यक्ति अलग अलग नहीं। इसका जो विस्तृत स्वरूप है उसी का एक स्मॉल स्वरूप हम भी। समझ में? हम सृष्टि का एक भाग नहीं है, हम सृष्टि का एक भाग नहीं है, हम सृष्टि है, हम पूरी सृष्टि। सृष्टि का एक छोटा स्वरूप हम है। हम कहते ना, हम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय अवशिष्यते। हम पूर्ण हैं। आधे है क्या? हम आधे नहीं, हम पूर्ण हैं। और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाता है, फिर भी पूर्ण बचता है, क्योंकि पृथ्वी सृष्टि भी पूर्ण है। तो जो पूर्ण से उत्तर आता है वही पूर्ण होता है। इसीलिए कुछ भी कृति करने से पहले अपने पूर्णत्व को जानिए। उस पूर्ण से जो पूर्ण उत्तर आएगा वही आपके जीवन को दिशा देगा और वही आपके जीवन को आगे लेके जाएगा।